प्रोफाइल व्यू स्टाइल को एडिट करना सीखेंगे। इस चैनल का मकसद आपके प्रोफेशनल लाइफ को इम्प्रूव करना है और आपके आने वाली मुश्किलातों को आसानी में तब्दील करना है। हमारी टीम का हिस्सा बनने के लिए आपका शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑटोकैड सिविल 3D और प्रोफाइल हम सीख रहे हैं। प्रोफाइल का हमने ड्रा कर लिया है, लेकिन अब इसका दिखने का स्टाइल जो मुझे व्यू चाहिए उसको मैं थोड़ा एडिट करता हूं, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट है। मैं अपनी तरफ से इसकी थोड़ी चेंजिंग करना चाहता हूं। तो यहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखें एडिट प्रोफाइल व्यू स्टाइल है। इसको आप जब भी सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हमने सिर्फ 3 चीज़ें चेक करनी है जो कि मेजर हैं, उन पे आपने ध्यान देना है। एक हॉरिजॉन्टल एक्सेस, वर्टिकल एक्सेस और डिस्प्ले। बाकी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट रहती हैं। तो सबसे पहले जाते हैं इन्फॉर्मेशन में। इन्फॉर्मेशन में जो मेजर है वो ये चेंजेस हैं। डेट है कि मैंने कौन सी डेट पे इसको बनाया है और मॉडिफाई किया है, ताकि ये ड्राइंग में जब आप डेट डालते हैं तो उस हिसाब से आपको ये काम आता है। बाकी आप इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, और इन्फॉर्मेशन के बाद ग्राफ आता है। ये बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। अभी यहाँ पे देखें 1:50 है। ये अगर हॉरिजॉन्टल मेरे पास 1 होगा तो ये मेरे पास 5 होगा, तो 50 होगा, सॉरी। तो ये एक है। अगर इसको मैं थोड़ा-सा चेंज करके दिखता हूँ, अगर 100 रखूँगा तो बहुत छोटा हो जाएगा, तो इसलिए ये बाय डिफ़ॉल्ट 50 है। ये आपका डिपेंड करता है कितनी बड़ी लेंथ है। अगर जितनी बड़ी लेंथ होगी तो आप इसका उसके हिसाब से ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का रेशो चेंज कर सकते हैं। और ये 10, ये सेम यही चीज़ है। यहाँ पे आप देखें ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रेशो है। यहाँ पे आपका इसका डिटेल भी दिखाया हुआ है। ये कुछ मिडिल ईस्ट में कुछ जगह पे ये 0 राइट में होता है, तो आप यहाँ पे राइट में भी कर सकते हैं, लेकिन अब यूजुअली लेफ्ट में यूज़ होता है, तो आप इसको बाय डिफ़ॉल्ट ही रखेंगे। उसके बाद इंफॉर्मेशन और ग्रेड, ग्राफ के बाद ग्रेड आ जाता है। यहाँ पे देखें मेरे प्रोफाइल के ऊपर जो रेड लाइन प्रोफाइल की है, वहाँ पे कुछ लाइनें ऊपर भी लगाई हुई हैं, तो वो मैं नहीं चाहता हूँ कि मुझे नज़र आए। तो मैं यहाँ पे क्लिप वर्टिकल ग्रिड को सिलेक्ट करूँगा और ये इसको भी सिलेक्ट कर दूंगा, ताकि ये मेरे पास वर्टिकल जो ये लाइनें हैं ये मुझे निकाल दे मेरे लिए। तो यहाँ पे अब देखें मेरे पास ये वर्टिकल लाइनें सिर्फ मेरे प्रोफाइल तक है, उसके ऊपर नहीं है। ऐसे ही अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइनें भी मैं प्रोफाइल के ऊपर से निकालना चाहता हूँ, तो इसको भी मैं सिलेक्ट करूँगा और हॉरिजॉन्टल एक्सेस क्लिक कर दूंगा इसको, तो ये भी मेरी हॉरिजॉन्टल जो होगी वो प्रोफाइल के बाद मेरी निकल जाएगी। अब देखने में ये होगा कि मेरा प्रोफाइल बिल्कुल वाज़ेह होगा, उसके ऊपर कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जहाँ से मुझे प्रोफाइल देखने के लिए प्रॉब्लम हो। यहाँ पे देखें थोड़ी जगह इधर ज़्यादा है और यहाँ पे एक इसका प्रोफाइल नाम लिखा हुआ है, तो इसको हम कैसे ये थोड़ा सा छोटा है, इसको कैसे बड़ा करें। और आगे जाएंगे, इसमें से हमने टाइटल एनोटेशन, यहाँ पे आप इसको 10 कर दें या थोड़ा 20 कर दें, तो ये आप यहाँ पे जो नाम है आपके ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो ये है इसका टाइटल एनोटेशन। आप यहाँ पे इसका वाई चेंज करके थोड़ा ऊपर भी कर सकते हैं। मैं इसको, क्योंकि अब यहाँ पे देखें ये बिल्कुल 7 चेंजेस के हो गया है, तो मैं इसको अप्लाई करूँगा तो ये थोड़ा ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह से बाकी जो डिस्प्ले के बाकी सारे के कलर हैं वो हम डिस्प्ले में डिस्कस करेंगे। और इससे आगे जाते हैं तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक्चुअली, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस। यहाँ पे देखें, यहाँ पे मेजर टिक और यहाँ पे माइनर टिक लगाया हुआ है। ये दो चीज़ों पे आपने सिर्फ ध्यान देना है, बाकी सारी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट रहेंगी तो डजेंट मैटर। लेकिन यहाँ पे देखें ये 40 लिखा हुआ है, ये जो मेरी चेंजेस हैं ये 40-40 मीटर में। थोड़ा मैं क्लोज कर देता हूँ, ताकि करीब कर देता हूँ, ताकि मुझे पता चले। यहाँ पे 560 के बाद 80 है, तो उससे 600 है, तो ये मैं चेंज करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा,
यहाँ पे मुझे ये 40 जो है वो ये 40 हॉरिज़ॉन्ट ये चेन एजेस 40-40 मीटर पे ये मेजर टिक है, तो इसको मैं 20 कर लेता हूँ। और उसके बाद ये जो माइनर टिक है, माइनर टिक में ये 20 मीटर में ये जो जहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ लेकिन एक लाइन है, ये हॉरिज़ॉन्टल के लिए ये चेन एजेस जो मेरी हॉरिज़ॉन्टल में जा रहे हैं उनके लिए। तो मैं हॉरिज़ॉन्टल एक्सिस में इसको जो 10 रख लेता हूँ, ताकि ये लाइनें मेरे पास थोड़ी करीब हो जाएँ। ये चेन एजेस अभी चेंज नहीं होंगी, जब मैं इसको क्लोज़ करूँगा तो चेन एजेस इसकी चेंज हो जाएँगी। और उसके बाद ये वर्टिकल टिक भी ऐसे ही है सेम के यहाँ पे ये देखें कि यहाँ पे मुझे 1-1 मीटर का ग्राफ दिया गया है। ये ग्राफ तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन अगर इसको मैं 2-2 मीटर के बाद मुझे एक यहाँ पे लिख कर दिया गया है 8 मीटर और 6 मीटर, तो इसको मैं चाहता हूँ कि 1-1 मीटर में हो जाए, तो सेम प्रोफाइल एडिट स्टाइल में चला जाऊँगा। तो हमने यहाँ तक देख लिया, अब वर्टिकल एक्सिस में बात करते हैं, तो इसका मेजर ये है, ये जो 6 लिखा हुआ है और 8 जो है ना इसका मेजर है और बीच में जो टिक है वो माइनर है। तो यहाँ पे 2 मीटर है, तो मैं इसको 1 मीटर कर देता हूँ। और ये जो माइनर टिक है, ये जो जहाँ पे सिर्फ लाइन है खाली, उसको मैं 0.5 कर देता हूँ, ताकि ये मुझे थोड़ा और अच्छा दिखने में आए। तो ये डिपेंड करता है कि आपको व्यू कैसे चाहिए, किस तरह से चाहिए। उसके बाद यहाँ पे बाकी हमारे पास एक ऑप्शन रह गया है डिस्प्ले का। ये डिस्प्ले एक्चुअली यहाँ पे आपके पास सारी ये जो भी नज़र आती हैं चीज़ें, उनके कलर्स हैं। तो आप मैं सिर्फ एक का कलर चेंज कर देता हूँ, टाइटल ब्लॉक का, जो कि मैं ये येलो कर देता हूँ। बाकी आप अपनी मर्ज़ी से इसके कोई भी कलर चेंज करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि क्या कलर किसका चेंज होता है। तो इनके नाम जो है ना वो लेफ़्ट एक्सिस और राइट एक्सिस क्या है, तो ये फिर आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट्स करें, लेकिन ये इतना ईज़ी है, जिसने ऑटोकैड में काम किया है उनको मालूम है कि ये लेयर्स क्या हैं, उनके कलर किस तरह यूज़ करते हैं। समरी हमारी एज़ इट रहती है, उसमें कोई चेंजिंग इस तरह की नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट होती है। इसको जब आप ओके करेंगे तो आप देखें मेरे पास ये प्रोफ़ाइल का कलर चेंज हो गया है। यहाँ पे मेरे पास 20-20 भी चेंज हो गई हैं। ये 10 मीटर का हो गया है लाइन टिक जो है ना, ये मेजर टिक हमारी चेनेज है, माइनर टिक हमारा जहाँ पे चेनेज नहीं है वो है। और यहाँ पे आप देखें 1-1 मीटर और 50 सेंटी पे खाली लाइन भी दिखाया गया है। तो अब ये प्रोफाइल थोड़ा सा मुझे वाज़ेह है और मुझे पता चल रहा है कि ये मेरा प्रोफाइल किस तरह से रन कर रहा है।